बहुत गर्मी हो रही है सर। आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, क्या आप इसका सलूशन बता सकते हैं? सर आसानी से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए भाई साहब, क्वेश्चन को हल कीजिए और उसका आंसर फटाफट जो है आप बताइए। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है चतुर्भुज पर आधारित। हमने त्रिभुज पर आधारित क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था, यूँ खत्म कर दिए थे भाई साहब, कर दिए थे। आज का जो क्वेश्चन है चतुर्भुज पर आधारित है। पूछ रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो दोनों समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग ज्ञात कीजिए। तो सर आपको पता है कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उस समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है? तो सर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। क्या होता है? अरे समांतर भुजाओं का योग, ठीक है। समांतर भुजाओं का योग इंटू क्या होता है? ऊंचाई होता है। इसी पे तो आधारित है सरकार। आपका दिया गया है क्षेत्रफल, ठीक है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसके जगह पे क्या रख देंगे? 100 और बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं के योग में कह रहा है कि यदि समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो दोनों समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब सर ये वाला ज्ञात करना है तो इसको क्या मान लेंगे? x, और ऊंचाई दे दिया है कितना? सर ऊंचाई दे दिया है 10 सेंटीमीटर। कहानी खत्म सर। 2 से ये 5 बार में कट जाएगा। 5 इधर गुणा किया है तो इधर भाग करेगा तो बबुआ कितना आ जाएगा? सर 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? अरे 20 आ जाएगा। कितना प्यारा आंसर, आसानी से आपका आ गया सर। तो समांतर भुजाओं के योग क्या होगा सर? 20 सेंटीमीटर होगा। समझ में आया क्या भाई साहब? ये गुणा है तो भाग करेगा, 100 में 5 का भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो है बजे इजी तरीके से आ गया भाई साहब, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसको सॉल्व कीजिए। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। यदि इसके विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 1/2 विकर्ण d1 गुणे क्या होता है? d2 होता है। अगर d1 और d2 का मान आपको मिल गया तो फिर आसानी तरीके से आप जो है इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो सर एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण की लंबाई दे दिया है, एक का दिया है कितना सेंटीमीटर? सर एक का दिया है आपका 10 सेंटीमीटर। कह रहे कि एक भुजा की लंबाई, यानी भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर दिया है और इसके विकर्ण की लंबाई जो दिया है आपका कितना दिया है? 16, यानी कि ये जो है 16, ये पूरा यहाँ से। तो ध्यान रखिएगा विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं सर? समकोण पर काटते हैं। कितने पर काटते हैं? समकोण पर काटते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। समांतर चतुर्भुज में होता है, समचतुर्भुज में होता है। तो यहाँ से 16 सेंटीमीटर अगर इसको पूरा मान लेते हैं तो बताइए ये वाला 8 सेंटीमीटर और ये वाला भी कितना होगा? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर सिर्फ ये लेते हैं, ठीक है, अगर ये लेते हैं यहाँ से ये वाला, तो ये 90 अंश हो गया आपका, ठीक है। ये 90 अंश का बना रहा है। ये 8 है, ये 10 है, तो बताइए कितना होगा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार? सर ये जो है इसका आधार है और ये इसका क्या है सर? ये इसका लंब हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, इसके सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। और ये क्या होता है? आधार। और ये क्या होगा? लंब। लंब का मान निकालना तो कैसे निकलेगा? आप कहेंगे सर 10 का स्क्वायर और माइनस 8 का स्क्वायर घटा देंगे और इसका रूट ले लेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। घटाएंगे तो कितना आएगा? 36। इसका रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 6 आ जाएगा। क्या इतना चीज़ें क्लियर है? बिल्कुल। यानी कि ये जो विकर्ण का यहाँ से यहाँ तक विकर्ण जो आएगा वो कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर। तो 6 का दुगुना ये कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब ये भी 6 होगा सर, पूरा मिलाकर कितना हो जाएगा? 12। तो पहला विकर्ण मिल गया आपको 16, दूसरा विकर्ण मिल गया कितना? 12। तो बस रख दीजिए फार्मूले में। तो 1/2 गुणे 16 गुणे कितना हो जाएगा सर? 12 हो जाएगा। 2 से 8 बार में और 12 वाटे कितना हो जाएगा? 96, यानी कि 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया है सरकार? अरे आया है कि नहीं यार? आया है ना? बहुत गर्मी हो रही है यार, थोड़ा सा शेयर और कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं भाई साहब। तो थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे ना, मेहनत तो कर रहे हैं भाई साहब, थोड़ा सा आप शेयर कर देंगे तो आपका बहुत भला होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD क्षेत्रफल दिया गया है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है और AB और CD के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है और BC और AD के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा सर? बिल्कुल सर। चलिए हम लोग पहले बनाते हैं क्या सर? समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। तो ये क्या होती है भाई साहब? ये आपका समांतर चतुर्भुज हो गया। कैसा चतुर्भुज है सर? समांतर चतुर्भुज है। इसके कह रहा है ना कि AB है सर, AB
कहाँ गई थी, सीडी के झोपड़ी में सो रही थी। ठीक है, ये आपका ABCD समांतर चतुर्भुज हो गया। फिर बोला है कि सर AB, ठीक है, बोला है कि AB और CD, सर AB और CD इसके की बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये वाला, ठीक है, इसके कितने सेंटीमीटर है सर, बीच की दूरी जो है 20 सेंटीमीटर है। तो सर ये 20 सेंटीमीटर हो गया। बिल्कुल सर, हमको एकदम से समझ में आ रहा है सर, 20 सेंटीमीटर हो गया। फिर बोला है और BC और AD, सर BC, अरे BC और A और D, BC और AD के बीच की दूरी, अरे BC और AD के बीच की दूरी दिया है 30 सेंटीमीटर, मतलब BC और AD, देखिए BC और AD इसके बीच की दूरी दिया है कितना सर, इसके बीच की दूरी दिया है ये वाला 30 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप, तो सर समांतर चतुर्भुज का परिमाप निकालने के लिए तरीका क्या होता है, तरीका ये होता है कि सर सभी का योग करते हैं, निकालते हैं यहाँ से। तो सर ये 20 है, ठीक है, ये कितना है, 30 है, पूरा इसका क्षेत्रफल हमको दिया गया है। तो इन दोनों के क्षेत्रफल को क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे सर। इन दोनों का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा सर, एक बार 300 के बराबर होगा, माने इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो आधार गुणे क्या होता है, ऊंचाई। तो आधार तो सर यहाँ पे पता नहीं है, अरे आधार नहीं पता है तो क्या मान लेंगे, यहाँ से यहाँ तक सर x मान लेंगे, इसके बीच की दूरी ऊंचाई तो पता ही है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सर, 1/2 आधार गुणे क्या होता है, ऊंचाई। अगर देखा जाए तो 1/2 तो नहीं लेंगे हम लोग, सीधा समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई होता है। आधार गुणे क्या होता है भाई साहब, ऊंचाई होता है। आधार हमको पता है सर, आधार कितना है, x है, ऊंचाई कितना है सर, ऊंचाई पहले के ले लेंगे तो ये 20 हो जाएगा, और ये बराबर किसको होगा, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल 300 दिया गया है। तो x का मान निकाल लीजिए, 20 आकर इधर भाग करेगा तो 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई साहब, 15 सेंटीमीटर x का मान। तो ये हो गया आपका 15, ठीक है, ये हो गया आपका कितना, 15 हो गया। अब हमें ये वाला निकालना है सर, ये वाला निकाल ले, ठीक है, ये वाला निकालना है। तो ये वाला निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो सर ये वाला निकालने के लिए आप जो है यहाँ पे एक लंब डाल देंगे, ठीक है, ये जो है लंब 90 डिग्री का बनेगा, और इसका क्षेत्रफल आप निकाल दीजिए। तो एक बार इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो फिर 300 बराबर किसको होगा, x गुणे 30 के होगा। तो दोनों के लिए निकालना पड़ेगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई, मतलब ये वाला हो जाएगा, ठीक है, ये वाला हो जाएगा, और इसको क्या मान लेंगे, y मान लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका y, तो y बराबर निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा सर, 0 0 कट गया, 3 से ये 10 बार में, y का मान कितना आ गया सर, यहाँ से 10 आ गया। क्या इतना चीज़ें आपको समझ में आई है क्या भाई, बताइए, यहाँ पे कोई दिक्कत है। परिमाप पूछा है तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर क्या होता है, बताइए। अरे परिमाप बराबर होता है सर 2x + y, यानी कि उसकी लंबाई या प्लस क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। परिमाप मतलब चारों ओर का जोड़ते हैं, ये 15 है तो ये भी कितना होता है, 15 होता है। अगर ये वाला आपका 10 आया तो भी कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। सभी को जोड़ दीजिए तो 15 15 30 30 20 कितना हो जाएगा सर, सीधा 50 हो जाएगा, और यही क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो कोई तामझाम नहीं है, बहुत ही आसान, समझ रहे हैं ना। तो आसानी तरीके से जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कहीं पे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। मज़ा आया क्या, बिल्कुल सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन जो हम अभी सॉल्व किए थे भाई साहब, क्या बोल रहा है, ये किसी समलंब चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाएं हैं, ठीक है, समांतर भुजाएं हैं भाई, समलंब चतुर्भुज है, तो फार्मूला क्या होता है क्षेत्रफल वाला, पता ही है। 17 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर भुजा दे दिया है आपका। यदि उस समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप ज्ञात खुद से कर लीजिएगा भाई साहब, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, मतलब 1/2 17 + 15 जोड़ दीजिएगा, और इंटू 6 को गुणा करा के 96 के बराबर कर दीजिएगा, यहाँ से आपका मान आ जाएगा। सेंटीमीटर में दिया है, आपको मीटर स्क्वायर में बताना है, तो 1000 से गुणा करा दीजिएगा। उसमें 1000 से करेंगे कि 10,000 से, सर 1 पर 4 जीरो से, 4 जीरो का मतलब कितना होता है, 10,000 से, ठीक है, 10,000 से आप भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या सर, बिल्कुल, ठीक है। चलिए आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसको सॉल्व कीजिए। इसमें बोल रहा है कि चतुर्भुज PQRS में RM जो है लंब है QS पे, PN जो है लंब है QS पे, और QS बराबर 6 सेंटीमीटर, यदि RM बराबर 3 सेंटीमीटर तो PN बराबर 2 सेंटीमीटर, तो PQRS का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो आपको पता है भाई साहब, PQRS का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई होता है। चलिए इसको हम बना ही लेते हैं फिगर, सर फिगर बना ही लेते हैं, ठीक है, फिगर इसका बना ही लेते हैं। ये हो गया आपका, ठीक है, ये है समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज में दिया है PQRS है, तो ये
क्यू आर और एस, कहीं पर भी मान सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये इसका विकर्ण है, ठीक है, और ये बोल रहा है ना कि इस विकर्ण पर लंब है पी और एन, तो यहाँ पे लंब डालिए। लंब का मतलब कितना डिग्री सर? 90 डिग्री, ये पी एन है। और फिर से यहाँ से एक लंब है, ये क्या है? एम है, ठीक है, ये एम है। तो हमसे पूछ रहा है कि त्रिभुज पी क्यू और आर एस का क्षेत्रफल निकाल ले। तो लंब है तो ये आधार, और ये क्या हो जाएगा? इसका ऊंचाई हो जाएगा। हमको पता है सर कि क्षेत्रफल निकालने के लिए हम अगर इसका पूरा निकाल लेते हैं क्षेत्रफल, ठीक है, इसका पूरा यानी पी क्यू एस का और क्यू आर और एस का निकाल लेते हैं तो आसानी से आ जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर, यानी कि आपको क्या करना है? त्रिभुज पी क्यू और एस का क्षेत्रफल निकाल लेना है, ठीक है। पी क्यू एस का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी पी क्यू और एस यानी पूरा इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, ठीक है। आप प्लस करके इसका पूरा क्षेत्रफल का मतलब क्यू आर एस, यानी कि त्रिभुज क्यू आर एस का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, दोनों का आधार गुणे ऊंचाई होगा। तो सर इसका आधार क्या होगा? क्यू और एस होगा। अब क्यू और एस बराबर दिया है आपको, देखिए क्यू और एस बराबर दे दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा गुणे 6, आधार हो गया। और इसका ऊंचाई अगर बात किया जाए तो पी और एन होगा। पी और एन का मान देखिए दिया है आपका 2, पी और एन का मान कितना दिया है? 2, यानी कि गुणे 2 हो जाएगा। प्लस क्यू आर एस में सर फिर से क्यू एस हो जाएगा, 1/2 गुणे 6 हो जाएगा, ठीक है। क्यू एस तो इसमें भी आएगा। और उसके बाद से आर और एम का मान दिया है आपका, देखिए आर और एम का मान 3 दिया है, तो यहाँ पे 3 रख दीजिए। ये तो सीधा सीधा खत्म हो गया यार, देखिए 2 से 2 खत्म हो गया, 6 बचा यहाँ पे, प्लस 2 से 3 बार में खत्म हो गया, तितली का 9 बचा, तो 9 6 कितना हो जाएगा सर? 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इसमें कोई तामझाम उतना नहीं करना था हमको।